श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है। फादर्स नेम ILSDHFHUG। थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने। और दिखाइए। अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, आइदर एन एड्रेस दैट डजंट एग्जिस्ट। वोटों की चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करा रहा है और एक पार्टी का सहयोग कर रहा है। राहुल गांधी के बयान अब से पहले आपने सुने होंगे कि हमारे पास सबूतों का एटम बॉम्ब है, हमारे पास वोट चोरी का सबसे बड़ा सबूत है। और वो सबूत क्या है, वो राहुल गांधी ने सामने रख दिया है। और जब से यह सबूत राहुल गांधी ने सामने रखा है, पूरी मीडिया में बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा हुआ है, उसके सहारे पार्टी सरकार बनाने वाली वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हुई है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप 99% साबित हो चुके हैं। कर्नाटका को लेकर एक सीट की जो कार्रवाई, एक सीट की जो छानबीन, एक ही सीट की जो इंक्वायरी राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं ने करी है, उसमें बड़ा सारा झोल मिला है। इलेक्शन कमीशन जो अब से पहले कहता था कि शाम 5 बजे से पीछे भारी तादाद में वोटिंग देखने को मिली, वहीं विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे कि 5:30 बजे के बाद में कौन सी वोटिंग होती है। तो अब पता चला है उसकी रियलिटी और उसकी क्लियरिटी क्या है। अब पता चल चुका है उसकी भारी तादाद में वोटिंग कहां से होती थी। एक बंदा, उसका वोट 4 जगह पर, सेम नाम, सेम एड्रेस, सेम हाउस नंबर, कैसे, हाउ दिस पॉसिबल। एक बंदा, फादर का नाम कुछ पता नहीं है, कैपिटल स्मॉल लेटर में डाल रखा है, हाउस नंबर 0 कुछ पता नहीं है, हाउ दिस पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन चाहता है तो सब कुछ पॉसिबल कर सकता है। ये सारी जो डिटेल है, ये सारा जो काला चिट्ठा है, ये सारा जो भांडाफोड़ किया है, वो राहुल गांधी का उन आरोपों को सिद्ध करते हुए एटम बम ने पूरे देश की आंख खोल दी है, इलेक्शन कमीशन की आंख खोल दी है, सरकार की आंख खोल दी है। और साफ साफ कहा गया है कि एक आम पर्सन के साथ, किसी भी आम नागरिक के साथ, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसकी वोट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसके अधिकार के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और यहां तक कि संविधान को भी तोड़ा जा रहा है, देश के संविधान को तोड़ा जा रहा है। वोटों के साथ किस तरह से छेड़छाड़ हो रही है मैं आप लोगों को बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन किस तरह से घपलाबाजी कर रहा है वो भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। राहुल गांधी के जो बयान है, जो उनका वीडियो है, उसमें आपने लगभग देखकर ये समझ लिया होगा कि डेफिनेटली ये जो चोरी हो रही है, सीधा सा कहा जाए तो वोट की चोरी हो रही है और ये भारी तादाद में चोरी हो रही है। ये जो डाटा इस वक्त राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं ने निकाला, ये सिर्फ एक ही सीट का डाटा है, एक विधानसभा सीट का डाटा है, जहां पर लगभग जितने बूथ हैं उन सभी का डाटा है। और ये जो डिटेल निकाली है ना, ये 6 महीने के अंदर निकाली है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल कॉपी देने से, डिजिटल डिटेल देने से साफ मना कर दिया कि हम डिजिटल कोई भी डिटेल तुम्हें नहीं देंगे। और इलेक्शन की सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी हम नहीं देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स का जो इतना बड़ा भार होता है, लगभग 2 से 3 क्विंटल की जो कागज की वो एक गड्डी पे गड्डी थमाई है राहुल गांधी को, उन्हें छानबीन करने में 3 महीने का समय लगा है, उन्हें देखने में 6 महीने का समय लगा। सॉरी,
क्या कुछ हुआ है मैं आप लोगों को बता दूंगा। राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया और कौन कौन से आरोप ऐसे हैं, यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देयर वेयर 1,02,25 वोट चोरी, 5 टाइप्स ऑफ वोट चोरी, यानी 5 तरीके से वोट की चोरी की जा रही है। 5 तरीके से वोटर्स के साथ धोखाधड़ी हो रही है, धोखाबाजी हो रही है। और टाइम खत्म होने के बाद शाम 5 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कहा जाता है कि भारी तादाद में वोटिंग देखने को मिली थी, भारी तादाद में लोग वोट डालने आए थे, वो दरअसल लोग डालने नहीं आए थे, वो ये चोरी के वोट डाले गए थे। ये 5 तरीके हैं वोट चोरी करने का, ये 5 तरीके हैं घपलाबाजी करने का, ये 5 तरीके हैं धोखाधड़ी करने के। सबसे पहला डुप्लीकेट वोट्स। डुप्लीकेट वोट जो बनाए गए हैं 11,965 वोट ऐसे हैं जो डुप्लीकेट वोट मिले हैं। इस एक विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं मैं। राहुल गांधी ने एक ही विधानसभा सीट को लेकर यह कार्रवाई की है और एक विधानसभा सीट में 1,02,50 वोट है जिनके साथ घपलाबाजी की गई है। अंदाजा लगाइए। फेक वोट, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस 40,009 वोट ऐसे हैं जिनका कोई एड्रेस नहीं है, इनवैलिड एड्रेस है। उनके घर जा जाकर ये वेरिफिकेशन की गई है लेकिन ऐसा कोई एड्रेस नहीं है, इस एड्रेस पर कोई रहने वाला नहीं है और जिसका नाम लिखा उसका कोई अता पता नहीं है। हाउस नंबर के नाम पर 0, हजारों वोटों के दरमियान वोटों के अंदर हाउस नंबर लिखा हुआ जो 0 लिखा हुआ है, ये घपलाबाजी चल रही है। इसके अलावा बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, हजारों वोटर्स एक ही सेम एड्रेस पे कैसे रह सकते हैं? हाउ दिस पॉसिबल? बल्क एड्रेस इन सिंगल एड्रेस, बल्क मतलब काफी सारे लोग एक सिंगल एड्रेस पर कैसे रह सकते हैं? हाउ दिस पॉसिबल? 10,452 वोट ऐसे हैं जो इतने लोग 10,452 लोग एक ही सिंगल एड्रेस पर रह रहे हैं, लेकिन जब उनकी इंक्वायरी हुई, उनकी कार्रवाई की गई तो उनका कोई अता पता नहीं मिला। इनवैलिड फोटोज, यानी फोटो के साथ धोखाधड़ी की गई। इनवैलिड फोटो कोई वेरीफाइड फोटो नहीं है, किसी का फोटो किसी को ऊपर चिपका देना, एक ही फोटो के 10, 15, 20 वोट बना देना, ये फोटो को लेकर वोटों के साथ धांधली हुई है। इसके अलावा मिस यूज ऑफ फॉर्म 6, 33,692 ऐसे वोट पाए गए हैं जिनका मिस यूज किया गया है, यानी एक बंदा अपनी लाइफ में सिर्फ वोट बनवाने के लिए एक बार ही फॉर्म भर सकता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। एक बंदा अपनी लाइफ में एक बार ही वोट बनवाने के लिए फॉर्म भर सकता है, उससे अलावा दूसरी बार वो फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि वोटर कार्ड जो है वो बंदे का एक ही बनता है, दोबारा ना तो अप्लाई किया जा सकता है ना उसका बनाया जा सकता है, सिर्फ एक ही वोटर कार्ड होता है। हाँ, दोबारा उसे निकलवाया जरूर जा सकता है, अगर आपका कोई मिस हो जाता है, खो जाता है, गायब हो जाता है, उसे आप निकलवा जरूर सकते हैं। लेकिन यहां तो मिस यूज ऑफ फॉर्म 6, 33,692 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बल्क में कई बार इस फॉर्म को भरा है और 1, 2, 3, 4 वोट बनाए हैं। ये सारा टोटल जो धोखा हुआ है, ये फ्रॉडबाजी हुई है, ये इलेक्शन कमीशन इसको जवाब देना चाहिए। 1,02,50 वोट ऐसे हैं जिनका कोई एड्रेस नहीं है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका फादर्स नेम नहीं है। मैं आप लोगों को फादर्स नेम लेकर और बता दूं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें यह है टेकराई सबकोटा। इनका फादर्स नेम क्या है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, DFOGGAIDF। अब आप डिकोड कर लीजिए क्या है इनके बाप का नाम। अरे कितना ही बड़ा डिकोड करने वाला कोई बंदा हो, कोई मशीन हो, डिकोड कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये कोई नाम ही नहीं है, ये सिर्फ अंधाधुंध डाला हुआ कैपिटल है, अंधाधुंध डाला हुआ नाम है, आंखें बंद करके डाला हुआ नाम है। और उसके जस्ट नीचे देख लीजिए, आप देख रहे हैं हाउस नंबर 0। वाह भाई वाह, इस बंदे का कोई हाउस नंबर ही नहीं है। इसके अलावा आप और देख रहे हैं, ये भी सेम यही प्रॉब्लम इसके साथ है। इनका नाम उमेश वी, इनके बाप का नाम, फादर का नाम HHGSAGHDF है।
हाउस नंबर 0। ऐसे हजारों वोट हैं जिनका अंदर हाउस नंबर नहीं है, जिनका अंदर बाप का नाम नहीं है, जिनका कोई चेहरा नहीं है। एक चेहरे के साथ 2-2, 3-3, 4-4 वोट बनाए गए हैं। ये वोटों की धांधली को लेकर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, उन्हें लेकर इलेक्शन कमीशन अब पूरा फंस चुका है। और राहुल गांधी ने तो यह भी आरोप लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाए बैठे, लगभग 20 से 25 सीटों पर सरकार बनाए बैठे, बस उससे ज्यादा इनकी कोई सीट नहीं है। बाकी क्या लगता है आपको, क्या सच में राहुल गांधी का यह तीर काम करेगा या फिर इसे भी इग्नोर कर दिया जाएगा? आपका मानना क्या है वो हमें जरूर शेयर करके बताएं।